नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। भारत में सीजनल नेताओं की कमी नहीं है। सीजनल नेता वो होते हैं जो चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं और बाकी समय सड़कों पर पसीना बहाने की जगह बड़े शहरों में ठाठ से जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। जी हाँ, ऐसे नेताओं की कांग्रेस पार्टी में भरमार है जो जनता से सिर्फ चुनाव के समय ही मिलते हैं और उन नेताओं की लिस्ट में अब प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब मात्र 6 से 7 महीने ही दूर हैं। 2017 में प्रदेश में 7 चरणों का चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच हुआ था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के पहले हफ्ते के बीच चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव की घोषणा कर सकता है। यही वजह है कि जब चुनाव सिर पर हो तो सीजनल नेताओं को भी घर की सुख सुविधा छोड़कर जनता के बीच जाना ही पड़ता है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगी। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उनका दौरा कितने दिनों का होगा, पर इसकी संभावना बहुत ही कम है कि अभी से लेकर चुनाव खत्म होने तक प्रियंका गांधी लखनऊ में डेरा डालकर रहेंगी। दरअसल प्रियंका गांधी को जमीन पर राजनीति करने की जरूरत है। प्रियंका ना सिर्फ प्रदेश की प्रभारी हैं, बल्कि घोषित या अघोषित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी वही होंगी, यानी कि प्रदेश में वोट उनके नाम पर ही मांगा जाएगा। प्रियंका का लखनऊ दौरा पिछली बार 2019 में हुआ था। उसके बाद से यदा कदा ही उन्हें प्रदेश में देखा गया था। कभी प्रयागराज में गंगा में डुबकी लगाते या फिर कभी सोनभद्र में आदिवासियों के आंसू पोंछते। आग में घी डालने की कोशिश में प्रियंका का उत्तर प्रदेश जाना हुआ दिसंबर 2019 में। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ में धरने पर बैठे लोगों से वो मिलने गई थी, जो उनका लखनऊ का आखिरी दौरा था। और इस साल मार्च में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे तथाकथित किसान आंदोलन के समर्थन में भी उन्हें देखा गया था। बाकी के समय हरियाणा के गुरुग्राम शहर के अपने घर से ही वो उत्तर प्रदेश की सेवा करती रही और ट्विटर तथा फेसबुक के जरिए राजनीति करती रही। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में कोई भी बड़ी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। प्रियंका के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। 403 में से 105 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन जीत मात्र 7 सीटों पर ही नसीब हुई। 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की वो एक झांकी थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी न सिर्फ डूबी, बल्कि अपने साथ समाजवादी पार्टी को भी ले डूबी, जिसकी बाद में बिहार में पुनरावृत्ति हुई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से पल्ला छुड़ा लिया। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अकेले और अपने दम पर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, जो रायबरेली की सीट थी, जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीतने में सफल रही। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रियंका गांधी औपचारिक तौर पर सक्रिय राजनीति में शामिल हुई और उनकी राजनीति में शुरुआत ही राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हुई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी की देखरेख में ही हुआ। अमेठी और रायबरेली में वो ज्यादा सक्रिय रही, पर प्रियंका का जादू चला नहीं। एक बार फिर से ऐसी ही मुसीबत की घड़ी मुंह खोले सामने खड़ी दिख रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से साफ मना कर दिया है। कोई अन्य दल भी कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करने से मूड में नहीं दिख रहा है। पार्टी को पुनर्स्थापित करने के नाम पर लगभग हर महीने पदाधिकारियों के नियुक्ति की सूची कांग्रेस मुख्यालय से जारी की जाती है। पदाधिकारियों के बदौलत ही अगर चुनाव जीता जा सकता है, तो मार्च के महीने में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। पर जनता को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कवायद अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसकी शुरुआत काफी पहले ही हो जानी चाहिए थी। प्रियंका गांधी ने उस वक्त राजनीति में एंट्री ली जब देश में मोदी लहर चल रही थी। यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी उनके नाम का फायदा 2019 के लोकसभा चुनावों में नहीं उठा सकी। लोगों को लगता था कि प्रियंका गांधी जमीनी नेता है, लेकिन बीते कुछ सालों में ही पता चल गया कि वो भी राहुल गांधी की तरह सीजनल नेता है। राजनीति में टाइमिंग का काफी ज्यादा महत्व रहता है। सालों से लोगों को प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। 2017 के चुनाव से पहले चुनाव रणनीतिज्ञ प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को ये सलाह दी थी कि विधानसभा चुनाव में प्रियंका को
एक्स फैक्टर के रूप में सामने लाया जाए। पीके को पूर्ण विश्वास था कि प्रियंका के नाम पर पुराने कार्यकर्ता पार्टी में वापस आ जाएंगे और युवा पीढ़ी के नए कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाएंगे। राहुल गांधी ने पीके की बात अनसुनी कर दी और समाजवादी पार्टी की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने की योजना बनाई। पीके समय रहते अपने रास्ते चले गए और फिर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में धूल चाटती नजर आई। प्रियंका का सक्रिय राजनीति में प्रवेश उस समय हुआ जब देश में मोदी लहर चल रही थी, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रही थी। कांग्रेस पार्टी की योजना थी कि राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के घोटाले का आरोप बोफोर्स बन जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी हो जाएगी। पर हुआ इसके ठीक उलट। कहां राहुल गांधी राफेल पर सवारी करके प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और विस्फोट अमेठी में हो गया, जहां राहुल गांधी चुनाव हार गए। पूरे प्रकरण में बेवजह कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका नामक तुरूप के पत्ते को बर्बाद कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में या फिर अब 2022 के चुनाव के समय अगर प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हुई होती तो शायद उसका असर काफी व्यापक हो सकता था। एक तरह से राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने प्रियंका गांधी के भविष्य पर ताला जड़ने का काम कर दिया। दरअसल सच्चाई यह है कि प्रियंका में इंदिरा नहीं, राहुल गांधी की छवि ज्यादा दिखती है। प्रियंका अब एक्सपोज हो चुकी हैं। पहले उनमें लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते थे, लेकिन प्रियंका ने पिछले 2.5 सालों में ये साबित कर दिया है कि उनमें इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि राहुल की ही छवि ज्यादा नजर आती। राहुल गांधी की ही तरह सीजनल नेता बनना उन्हें ज्यादा रास आया। अपने बड़े भाई से वो इतना प्रभावित दिखती हैं कि वो भी उन्हीं के अंदाज में और वैसे ही बातें करती दिखती हैं। वही घिसा पिटा किसान कानून पर राहुल गांधी जैसा भाषण देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उल्टे सीधे आरोप लगाना ही प्रियंका भी करने लगी है। प्रियंका ने अपने एक भाषण में कहा था, आपको मालूम होगा कि बीजेपी सरकार ने पिछले साल डीजल पर जो टैक्स लगाया उससे 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ गए वो रुपए। 2014 से अब तक मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर आपको मालूम नहीं होगा 21,50,000 करोड़ रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ गया वो पैसा। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से सवाल किया, मानो जैसे वो पैसा मोदी ने डकार लिया हो और कोई गबन का मामला हो। इसके कारण हर वर्ष और हर एक चुनाव के बाद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री पद के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। प्रियंका उसी अंदाज की राजनीति कर रही हैं जिसे देश और उत्तर प्रदेश की जनता ठुकरा चुकी है। ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस लाना शायद फिर भी आसान होगा, पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आना तो दूर, टॉप 3 में आना भी गंगा नदी को लखनऊ में लाने से भी ज्यादा कठिन साबित होने वाला है। दरअसल बात यह है कि सिर्फ नाम के पीछे गांधी लगने से कोई महिला इंदिरा गांधी नहीं बन सकती। प्रियंका गांधी में अगर कुछ अलग आकर्षण या फिर जज्बा होता तो वो पहले ही दिख जाता। शुरू से ही उनका राजनीति के साथ छुई मुई जैसा रिश्ता रहा है। जब राजनीति में नहीं थी तब भी राजनीति में थी, और जब राजनीति में है तब भी कई बार ऐसा लगता है कि वो राजनीति में नहीं है। 1999 में जब मां सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ी और बाद में भाई राहुल गांधी 2004 में पहली बार चुनाव लड़े, तब से ही वो राजनीति में नहीं होते हुए भी राजनीति में थी। मां और भाई को चुनाव जिताने का दारोमदार प्रियंका के ही कंधे पर होता था। दोनों पार्टी के बड़े नेता थे और स्टार प्रचारक भी। अमेठी हो या रायबरेली, एक तरह से चुनाव प्रियंका ही लड़ती और जीतती थी, और चुनाव के बाद भी वहां की जनता की बात सुनना और उनके लिए काम करने की भी जिम्मेदारी प्रियंका पर ही होती थी। बस वो लोकसभा में मां या भाई के स्थान पर बैठ नहीं सकती थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।